भगवान शिव को देखकर कई सारी चीजें सामने उभर कर आती हैं, जिसमें नाग, त्रिपुर, त्रिशूल, डमरू और नंदी हैं। इन सब को देखकर विचार आता है कि ये सब चीजें किस बात का प्रतीक हैं। आइए जानते हैं। त्रिशूल। भगवान शिव को त्रिशूल कैसे मिला, इस विषय में कोई कथा नहीं है। मानता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मानंद से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इसके बीच सामंजस्य बनाए बिना सृष्टि का संचालन असंभव नहीं था, इसलिए शिव ने त्रिशूलों में इन तीनों को अपने हाथों में धारण किया। डमरू। जिस समय भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं उस समय उनके हाथ में डमरू होता है। इसका आकार रेत की घड़ी जैसा है, जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का स्वभाव भी उसी तरह का है। इनका एक स्वरूप बैरागी का है तो दूसरा भोगी का है, जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। नाग। भगवान शिव के गले में जो नाग है इसका नाम वासुकी है। पुराणों में बताया गया कि ये नागों का राजा है और नागलोक पर इसका शासन है। सागर मंथन के समय वासुकी ने ही रस्सी का काम किया था। कहा जाता है कि वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने गले में आभूषण की तरह लिपेटे रहने का वरदान दिया। त्रिपुंड। शिव जी के माथे पर बहुत से 3 रेखाएं बनी है। ऐसी मानता है कि ये तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रजतम सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती की आत्मदाह करने के बाद शिव जी उग्र रूप धारण करते हैं और माता सती की देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। तब भगवान विष्णु सती की देह को खंडित कर देते हैं, जिसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। नंदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और नंदी एक ही हैं। भगवान शिव ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया है। कथा है कि सीलाल नाम के एक ऋषि मोहमाया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। उनके पूर्वजों को चिंता हुई कि ऐसा करने से उनका वंश नष्ट हो जाएगा। पूर्वजों की सलाह पर सीलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया, जो नंदी नाम से जाना गया। और दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।